हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पिट एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम होमोफोन्स कर रहे हैं ग्रामर में। क्लास इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। रेन वर्ड है। रेन का मीनिंग होता है रूल। रेन की स्पेलिंग याद रखेंगे आप। रेन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। रेन आपकी दो तरह से पूछा जाता है ये वर्ड। रेन REIGN, रेन का मीनिंग होता है रूल, शासन करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रेन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कि रेन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जो गुप्ता डायनेस्टी का शासन है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास में गुप्ता डायनेस्टी का शासन इज नोन एज गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। आप तो सभी जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में गुप्ता डायनेस्टी गोल्डन पीरियड के नाम से जानी जाती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा अच्छे से। रेन का मीनिंग मैंने आपको बताया रूल, शासन करना। और नेक्स्ट रेन का मीनिंग हम देख लेते हैं। ब्रीडल ऑफ हॉर्स, REIN, रेन। स्पेलिंग जरूर याद रखनी है। स्पेलिंग में बहुत हम मिस्टेक कर देते हैं, स्पेलिंग हम भूल जाते हैं, तो स्पेलिंग आप मोस्टली याद रखेंगे और उनका मीनिंग भी फ्रेंड्स। तो ऊपर मैंने बताया REIGN, रेन का मीनिंग रूल। और नेक्स्ट रेन का मीनिंग मैंने आपको बताया है ब्रिडल ऑफ हॉर्स, घोड़े की लगाम। ये मीनिंग आता है रेन, घोड़े की लगाम। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही रेन द हॉर्स एंड escaped a fall. He ran the horse and escaped a fall. He ran the horse, उसने घोड़े पर लगाम लगाई। रेंट, उसने घोड़े पर लगाम लगाई। एंड एस्केप्ड अ फॉल, और गिरने से बच गया। एस्केप कहते हैं बचने के लिए, और गिरने से बच गया। ओके फ्रेंड, आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा दोनों वर्ड। रेन REIGN, रेन का मीनिंग होता है रूल। और नेक्स्ट रेन का मीनिंग होता है ब्रिडल ऑफ हॉर्स, घोड़े की लगाम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूट, और रूट का मीनिंग है ROUT, रूट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वर्ड भी फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा और सभी वर्ड्स को नोट डाउन करते रहिएगा मेरे साथ। ओके फ्रेंड, ROUT, रूट का मीनिंग होता है पुट टू डिफीट, बुरी तरीके से हरा देना, परास्त कर देना। ओके फ्रेंड, डिफीट कहते हैं हराने के लिए, परास्त करने के लिए, कि बुरी तरीके से परास्त कर देना किसी को। रूट का मीनिंग मैंने आपको बताया पुट टू डिफीट। और एग्जाम्पल है द एनिमी वॉज रूटेड बाई इंडियन फोर्सेस। द एनिमी वॉज रूटेड बाई इंडियन फोर्सेस, कि भारतीय सेनाओं द्वारा एनिमी, दुश्मन को परास्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेंटेंस पैसिव में है, ध्यान दीजिएगा। बाज वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई आया है। ओके फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर भी। ये भी आपके ग्रामर में काम आएंगी और आपको याद रहेंगी कि सेंटेंस किस में है, पैसिव वाइज में है। नेक्स्ट, रूट का मीनिंग होता है, ये तो आपको मालूम ही है, रूट का मीनिंग क्या होता है, पाथ, रास्ता। रूट कहते हैं हम रास्ते को। रूट की स्पेलिंग, दोनों स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखनी है ROUT, रूट। पुट टू डिफीट, एंड नेक्स्ट रूट होता है ROUTE, रूट, पाथ। ओके फ्रेंड, यू शुड नॉट गो बाई लॉन्ग रूट। यू शुड नॉट गो बाई लॉन्ग रूट, आपको लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहिए। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंबल। सिंबल का मीनिंग होता है, जो सिंबल वर्ड आता है आप इसको जानते होंगे अच्छे से। सिंबल का मीनिंग होता है साइन, किसी को किसी साइन से रिप्रेजेंट करना। टू रिप्रेजेंट समथिंग, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। ओके, जब हम किसी चीज़ को किसी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए वर्ड आता है सिंबल। स्पेलिंग याद रखेंगे, SYMBOL, सिंबल। विनोबा भावे, विनोबा भावे वॉज अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी। विनोबा भावे सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी का प्रतीक हैं। ओके फ्रेंड, सॉरी, थे। विनोबा भावे वाज अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी। विनोबा भावे सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी का प्रतीक थे। आई होप आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सिंबल। सिंबल स्पेलिंग याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, CYMBAL, सिंबल। और ये वर्ड तो आप अच्छे से जानते ही थे, ये न्यू वर्ड है। और आप इसका मीनिंग क्या है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सिंबल। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सिंबल। सिंबल किसे बोलते हैं, मजीरा, जिसका जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है मजीरा। झांझ भी हम इसको बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको झांझ बोला जाता है, मजीरा हो कहते हैं इसको। जो दोनों हाथों में लेकर बजाया जाता है आपस में एक दूसरे से, जब दोनों हाथों में हम उसको लेकर बजाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मजीरा। मजीरा बोलते हैं हिंदी में, और सिंबल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ओके फ्रेंड्स, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मेलोडियस साउंड ऑफ द सिंबल्स इम्प्रेस्ड एवरीबडी। द मेलोडियस साउंड ऑफ द सिंबल्स इम्प्रेस्ड एवरीबडी, प्रत्येक को, एवरीबडी, प्रत्येक को सिंबल्स की, मजीरे की मधुर ध्वनि ने प्रभावित किया।
तो मेलोडियस आता है मधुर के लिए, साउंड है ध्वनि कि सिम्बल्स की मजीरे की मधुर ध्वनि ने प्रत्येक को प्रभावित किया। आई होप आपको वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंबल का मीनिंग मैंने आपको बताया, SYMBOL सिंबल साइन, और नेक्स्ट सिंबल है SYMBAL। ध्यान रखेंगे ओ नहीं है ये, CYMBAL सिंबल कहते हैं आ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे मजीरा, मजीरा इसका मीनिंग होता है, मजीरे नाम है इंस्ट्रूमेंट का, आप याद रखेंगे उसके लिए आता है। और आपको सभी वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, उनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में फ्रेंड्स। और वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करके जाना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करने। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।